बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला कुरान पाक में अहले ईमान को तहरीस दिलाते हैं और उन्हें शौक़ दिलाते हैं कि साबिक़ू इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्द, कि दौड़ लगाओ और कोशिश करो और जद्दोजहद करो अल्लाह ताला की मग़फ़िरत हासिल करने के लिए और उसकी जन्नत हासिल करने के लिए। अल्लाह की ये जन्नतें कैसी हैं? अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हमारे सामने इसका एक नक्शा खींचा है, लेकिन हम इस पर बहुत कम गौर करते हैं। आइए देखते हैं सूरह अल-वाक़िआ जो 27वें पारे की सूरत है, उसमें अल्लाह ताला हमारे सामने जन्नतियों की दो कैटेगरीज़ रखता है और फिर तमसील के अंदाज़ में उनकी नेमतों का ज़िक्र करता है। आइए देखते हैं कि वो क्या है। सूरह वाक़िआ जो 27वें पारे की सूरत है, उसमें अल्लाह ताला जन्नतियों की दो कैटेगरीज़ रखता है, एक अस्साबिक़ून और दूसरे अस्हाबुल यमीन। साबिक़ून वो लोग हैं जो आगे बढ़ गए, जिन्होंने नंबर ले लिया, जो टॉप पर आए, जिन्होंने कामयाबी का आला मयार कायम कर लिया। उनके लिए अल्लाह ताला हमारे सामने जो नेमतें रखते हैं, उसमें से पहली है अला सुरुरिन मौदूना। सुरुर सरीर की जमा है और ये तख्त के लिए आता है, और मौदूना का मतलब है ये है कि उस पर हीरे जवाहरात जड़े हुए होंगे। यानी गोया अल्लाह ताला हमारे सामने वो मंज़र रख रहा है कि बादशाहों वाला जो मंज़र होता है कि जिस तरह बादशाह अपने तख्तों पर होते हैं और उन तख्तों पर हीरे और जवाहरात से उनको डेकोरेट किया जा रहा होता है, तो ये जो लोग होंगे ये शाहाना ज़िंदगी गुजार रहे होंगे और तख्तों पर होंगे, आलीशान तख्तों पर, और उन पर हीरे और जवाहरात जड़े हुए होंगे। यतूफ़ु अलैहिम विल्दानुम मुख़ल्लदून। अब यहाँ एक और मंज़र हमारे सामने रखा जा रहा है कि उनको सर्व किया जाएगा, और उनको सर्व जिन वेटर्स के ज़रिए किया जाएगा, जिन खुद्दाम के ज़रिए किया जाएगा, उनकी सिफ़त बयान हो रही है कि वो नौउमर नोखेज़ लड़के होंगे, नौजवान लड़के होंगे। उनको खूबसूरत पोशाक और खूबसूरत लिबास और खूबसूरत यूनिफॉर्म पहनाया जाएगा, उन्हें उनकी तादीब की गई होगी, उनकी तरबियत की गई होगी, और वो बेहतरीन तरीके से सर्व कर रहे होंगे और बहुत एक्टिवली अपने आकाओं के अहकाम की पाबंदी कर रहे होंगे। फिर बेअक्वाब व अबारिक व कअसिम मिन मईन, उनके पास खूबसूरत प्याले होंगे, खूबसूरत जग होंगे, और उसमें कअस का मतलब प्याला भी है और कअस का मतलब शराब भी है, और इसमें मईन नामी शराब वो उन्हें पेश की जा रही होगी। व फाकिहतिम मिम्मा यतखय्यरून, और उन्हें चॉइस दी जाएगी कि कौन कौन से फल उन्होंने ले। एक वैरायटी उनके सामने होगी फलों की, जिस फल को वो चाहेंगे वो उनके सामने पेश कर दिया जाएगा, तो वो उनकी अपनी दिलचस्पी के जो फल हैं वो उनके सामने पेश किए जाएंगे। वलहम तैर मिम्मा यश्तहून, और जिस परिंदे का गोश्त वो चाहेंगे वो उनके सामने पेश कर दिया जाएगा। वो एक बारबेक्यू और बुफे किस्म का उनके सामने हर वक्त मौजूद होगा, और जिस परिंदे का वो चाहेंगे वो गोश्त उनको पेश कर दिया जाएगा। हुरुन ईन, उनकी जो बेगमात होंगी, ज़ौजात होंगी, वो हूरें होंगी जो कि बड़ी बड़ी आँखों वाली होंगी, कि अमसाल लुअलुल मकनून, जैसे कि छुपाए गए मोती हैं। अब इसको हम कंट्रास्ट करते हैं अस्हाबुल यमीन से। ये वो टॉप कैटेगरी है जो सबसे आला लोग होंगे। उसके बाद के जो लोग हैं उनको अस्हाबुल यमीन, ये दाएं हाथ वाले जो कामयाब तो हैं लेकिन फर्स्ट नहीं आए, उनको क्या कहा जाएगा? फी सिद्र मखदूद, उनके लिए बेरी के दरख्त होंगे। अब बेरी के दरख्त हमारे यहाँ के उनको क़यास न कीजिएगा, जन्नत की बेरी वो एक मुख्तलिफ होगी, उसका फल, उसका जायका जो कि बेखार होंगी वो और होगा। तलह ममदूद, उनके लिए केले होंगे जो ते भरते जुड़े हुए होंगे। ज़िल्ल ममदूद, बहुत बड़े साए होंगे, यानी एक ऐसे बाग का यानी तस्वुर दिया जा रहा है जिसमें घने दरख्त हों और जिसमें साया हो और जिसमें सूरज का गुजर ना हो। माए मस्कूब, बहता हुआ पानी होगा, चश्मे होंगे, नहरें होंगी। फाकिहतिन कसीरा, बेशुमार फल होंगे, वैरायटी होगी। ला मक़तूआतिन वला ममनुआ, न वो ख़त्म होंगे और न उनसे मना किया जाएगा। यानी ऐसा नहीं होगा कि मौसमी फल होंगे, मौसम गुजर जाएगा तो ख़त्म हो जाएंगे, नहीं, हर मौसम में हर फल मौजूद होगा। वो फ़ुरुश मरफ़ूआ, उनके लिए ऊँची मसनदें होंगी, और उनके लिए जो ज़ौजात हैं उनकी 3 सिफ़ात बयान की। अबकारन, कवारी होंगी, उरुबन, अपने शोहरों की मोहब्बत लिए हुए होंगी, अतराबा, और हम अपने शोहरों की हमसिन होंगी। अब आप अगर इनको कंट्रास्ट करें तो देखें यहाँ सुरूर मौज़ूना की बात की गई, यानी वो तख्तों पर बैठे होंगे। यहाँ बताया जा रहा है फुरुश मरफ़ूआ, उनके लिए फ़र्श होंगे, उनके लिए
چارپائیاں ہوں گی، ان کے لیے مسندیں ہوں گی، لیکن بہرحال وہ تخت نہیں ہوں گے، تو وہاں ان کے تختوں کی بات کی جا رہی ہے، یہاں انہیں فروش مرفوعہ کی بات کی جا رہی ہے۔ یہاں فاکہۃ مما یتخیرون، اپنی چوائس کے پھل وہ جو بھی حاصل کرنا چاہیں، یہاں فاکہۃ کثیرہ، بہت زیادہ پھل ہوں گے، لیکن وہ چوائس ان کو نہیں ہوگی جو کہ اصحاب المقربین کو دی جا رہی ہے۔ لحم طیر مما یشتہون، جو گوشت وہ پسند کرنا چاہیں گے انہیں پیش کیا جائے گا، یہاں اس کا ذکر نہیں ہے۔ اسی طرح وہ بالا خانوں کا بھی یہاں پر ذکر نہیں ہے، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جس درجے کا کوئی جنتی ہوگا اسے اتنی ہی درجے کا پروٹوکول ملے گا۔ بہت شکریہ۔